अपनी माटी अपनी धरती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भट्टी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की इन पंक्तियों को सुनते ही हर भारतीय गौरवान्वित हो जाता है। भुजाएं फड़कने लगती हैं और उसके मन में, मस्तिष्क में स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य ताजे हो जाते हैं। देश की वसुंधरा को गौरव प्रदान करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थों में वीरांगना थी। उनका जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थी। पिता का पेशवा के यहाँ काम करने के कारण लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल बिठूर में बीता। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु प्यार से लोग मनु कहते थे। बिठूर में पेशवा के पास रहने के कारण नाना राव पेशवा और तात्या टोपे उन्हें स्नेह करने लगे और प्यार से छबीली कहते थे। उन्होंने नन्ही छबीली को युद्ध कौशल में निपुण किया। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध यहीं से उनके मन में विद्रोह की चिंगारी फूटी और देश प्रेम का बीजारोपण हुआ। परिणाम स्वरूप यही तिकड़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायक बनी। मनु बचपन से ही लड़कों जैसे काम करती थी। एक बार नाना को हाथी पर घूमते हुए देख खुद की इच्छा व्यक्त की, किंतु नाना ने उनकी उम्र का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया। यह बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से नाराज होकर कहा, देख लेना, एक दिन उनके पास भी खुद के हाथी होंगे। झांसी की रानी बनने पर यह बात सच साबित हुई। बड़ी होने पर 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हो गया। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु 4 माह बाद ही उसका निधन हो गया। इस बात से आहत महाराज अस्वस्थ हो गए और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। महाराज का निधन महारानी के लिए असहनीय था, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। महाराज ने अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र बनाया था, किंतु लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति के तहत इसे अस्वीकृत कर दिया। पॉलिटिकल एजेंट से सूचना पाते ही रानी के मुख से निकला, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। अंग्रेजों की इसी नीति से राजे महाराजे और नवाब असंतुष्ट थे। इन लोगों ने महारानी को सहयोग देने का आश्वासन दिया। देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति के लिए 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 7 मई 1857 को मेरठ तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हुआ। परिणाम स्वरूप कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज सेना के कमांडर सर ह्यू जॉर्ज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उसने झांसी की ओर रुक कर अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ियों के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य में लगा दिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थीं। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ और उनकी तोपों के गोले से अंग्रेज सेना के छक्के छूट गए।
वे अकेले ही अपनी पीठ पर दामोदर राव को बांध घोड़े पर सवार हो युद्ध करती रहीं, किंतु सेना के कमजोर पड़ने पर सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी को प्रस्थान किया। अंग्रेजों ने रानी का पीछा कर युद्ध किया तो उनका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी ने कुछ स्थानीय राजाओं के सहयोग से ग्वालियर पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। इधर सेनापति सर ह्यूरोज भी पीछा करते हुए पहुंच गया तो ग्वालियर के किले में घमासान युद्ध कर अपने कब्जे में ले लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ, जिसमें रानी घायल हो गईं और अंततः उनको वीरगति की प्राप्ति हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन में चेतना जगाने और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने का संदेश दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।